हाँ भाई, तो आज हम लोग देखेंगे कि फैमिली ऑफ सर्कल्स में किस टाइप के सवाल आते हैं। ठीक है, तो इसमें एक कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि एक बिगर सर्कल, अगर एक बड़ा सर्कल, ठीक है ना, बिगर सर्कल, ठीक है, बिगर सर्कल, ठीक है, बाइसेक्ट्स दी सर्कमफेरेंस, ठीक है ना, दी circumference, ठीक है, of the smaller circle, that means जो अपना आता है ना, बेसिकली क्या आता है, s1 माइनस s2 इज इक्वल टू 0, मतलब कि कॉमन कॉर्ड, ठीक है, और द रेडिकल एक्सिस, ठीक है, passes through the center of the smaller circle, ठीक है ना, of the smaller circle, ठीक है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको नोट्स में जरूर रखिएगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि फैमिली ऑफ सर्कल्स में सवाल कैसे कैसे आ सकता है, ठीक है। टाइप 1 आपको पहला टाइप ये दे सकता है, लाइक आपको दो सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले फैमिली ऑफ सर्कल्स जो भी आएंगे ना, s1 प्लस लैम्डा s2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपका s1 इक्वल टू 0 और ये आपका s2 इज इक्वल टू 0। दो सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले फैमिली ऑफ सर्कल्स से जो भी इंटरसेक्शन आएगा बेसिकली s1 प्लस लैम्डा s2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो उनमें से आपको वो सर्कल बताना है जो कि पास होता है 2,3 से, या फिर जो कि पास होता है 3,4 से। तो आप सिंपली वो पॉइंट का वैल्यू रखकर और आप लैम्डा का वैल्यू निकालेंगे और आपको रहेंगे, ठीक है। अब आता है अपन बेसिकली टाइप 2 पर, ठीक है। आपको दो सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले जो भी फैमिली ऑफ सर्कल्स हैं, ठीक है, उनमें से आपको बेसिकली ऐसे सर्कल का इक्वेशन बताना है, ठीक है। उनमें से आपको ऐसे सर्कल का इक्वेशन बताना है, ठीक है, जो सर्कल की ऑर्थोगोनल है विद द सर्कल x² प्लस y² प्लस 4x प्लस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। दो सर्कल बेसिकली ऑर्थोगोनल है तो विद द सर्कल x² प्लस y² प्लस 4x प्लस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग s1 प्लस k s2 इज इक्वल टू 0 एक सर्कल लिखेंगे और फिर हम लोग इसमें लगा देंगे द कंडीशन ऑफ द ऑर्थोगोनलिटी, ठीक है। तो ये होता है 2 टाइम्स g1 g2 प्लस f1 f2, ठीक है, इज इक्वल टू c1 और प्लस c2, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आ जाता है टाइप 3। टाइप 3 ये आपसे कहता है कि हमें दो सर्कल जो है अपने पास s1 इज इक्वल टू 0 और s2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले जो भी फैमिली ऑफ सर्कल्स हैं उनमें से ऐसा सर्कल बताना है, ठीक है, उनमें से ऐसा सर्कल बताना है जो कि बाइसेक्ट करता है बेसिकली द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल दिस x² प्लस y² प्लस 7x माइनस 10y और प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये सर्कल इसके सर्कमफेरेंस को बाइसेक्ट कर रहा है, तो जो कॉमन कॉर्ड आएगा ना बेसिकली s1 माइनस s2 इक्वल टू 0 करने, कॉमन कॉर्ड करेंगे या फिर रेडिकल एक्सिस करेंगे, उसको आपको पास कराना है छोटे वाले सर्कल के सेंटर से, जो कि यहाँ पर -7/2 और 5 से, ठीक है, ठीक है। मतलब क्योंकि ये जो फैमिली ऑफ सर्कल्स है s1 प्लस लैम्डा s2 इज इक्वल टू 0, तो इनमें से एक सर्कल बाइसेक्ट कर रहा है ये सर्कल के सर्कमफेरेंस को, मतलब कि जो कॉमन कॉर्ड है, मतलब कि रेडिकल एक्सिस आएगा s1 माइनस s2 इज इक्वल टू 0, वो पास करेगा छोटे वाले सर्कल के सेंटर से, जो कि है -7/2, 5, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आपके पास टाइप 4 भी आ सकता है, राइट। रिकॉर्डिंग हो रहा है, हाँ। इसमें आपके पास टाइप 4 आ सकता है, अगर आपके पास दिया हुआ है सर्कल s इज इक्वल टू 0 और एक आपको दिया हुआ है लाइन, मतलब कि l इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमें फैमिली ऑफ लाइंस जो आएगा ना तो x प्लस लैम्डा l इज इक्वल टू 0, नहीं, फैमिली ऑफ द सर्कल्स जो आएगा x प्लस लैम्डा l इज इक्वल टू 0, मतलब कि लाइन और सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के पास होने वाले फैमिली ऑफ सर्कल्स का इक्वेशन होता है x प्लस लैम्डा l इज इक्वल टू 0। तो वो सर्कल का इक्वेशन बताना है जो कि पास करता है पॉइंट 2,3 से या फिर 3,4, उसको रखिए और लैम्डा का वैल्यू निकालिए, काम खत्म। ये है आपका टाइप 4, ठीक है। अच्छा, अब आप देखिएगा टाइप 5।
अगेन हम लोग ये क्राइटेरिया कर देंगे, तो फैमिली ऑफ जो आएगा ना जो सर्कल एल इक्वल टू 0, ये एस इक्वल टू 0 और एल इक्वल टू 0 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के पास वाले फैमिली ऑफ लाइंस में से आप ऐसे लाइन का इक्वेशन बताइए जो कि ये सर्कल को ऑर्थोगोनली कर रहा है सर, ठीक है, -5x - 4y और +7 इक्वल टू 0। तो अगेन आप इसमें लगा देंगे ऑर्थोगोनलिटी का कंडीशन लगाएंगे प्लस f1 f2 इक्वल टू c1 + c2, ठीक है। यहाँ से आपके पास आ जाएगा लैम्डा का वैल्यू। अच्छा, इसमें एक टाइप और आता है, अगर हम लोग बात करें टाइप 6, ठीक है। अगेन एक है आपके पास f मतलब कि इक्वल टू 0 और एक है आपके पास m इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपको जो भी s इक्वल टू 0 और l इक्वल टू 0 मतलब कि आपको जो भी s इक्वल टू 0 और l इक्वल टू 0 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के पास होने वाले फैमिली ऑफ सर्कल्स का इक्वेशन है ना, तो आपको वैसा सर्कल बताना है जो कि स्मॉलेस्ट हो, ठीक है, स्मॉलेस्ट सर्कल। अगर आपको स्मॉलेस्ट सर्कल बताना है तो आपको ये सर्कल का सेंटर जो है ना वो लाई करना चाहिए l इक्वल टू 0 पर। सपोज दैट l का वैल्यू है आपके पास x + 2y इक्वल टू 3, तो ये सर्कल का जो सेंटर आएगा ना -g, -s, इसको आपको लाई करा देना है x + 2y इक्वल टू 3 पर। मतलब कि अगर वो सर्कल स्मॉलेस्ट सर्कल उसने बोल रखा है मतलब कि s + लैम्डा l इक्वल टू 0, जो फैमिली ऑफ दी सर्कल से जो कि s इक्वल टू 0 और l इक्वल टू 0 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के पास करने वाले फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन है s + लैम्डा l इक्वल टू 0, और उनमें से हमको बताना है स्मॉलेस्ट सर्कल, मतलब कि ये सर्कल का जो सेंटर आएगा वो आपका बेसिकली उस लाइन पर लाई करेगा, ठीक है। ये सर्कल का सेंटर जो होगा वो आपका इस लाइन पे लाई करेगा, मतलब कि वो जो सर्कल होगा वो ये लाइन को डायमीटर मानकर बनाया होगा, ठीक है। ठीक है, आपको दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अभी रखते हैं इतना, ठीक है। ऑल द बेस्ट।